हेलो गाइस, दिस इज विशाल नागपुरे, डायरेक्टर ऑफ गुरुकुल आश्रम नागपुर। सो जिस तरीके से एनडीए वाला को आपने रिस्पांस दिया है, सो मेरा भी काम बनता है कि आपके कुछ क्वेरीज जो होंगे वो क्लियर करना चाहिए। सो जिस तरीके से 11th और 12th के बच्चे एनडीए की प्रिपेयर करते हैं हमने देखा है, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चों को मालूम नहीं कि मुझे अटेम्प्ट कौन सा देना है। फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, सेकेंड अटेम्प्ट देना है, लेकिन कब देना है। एज लिमिट दी है 16.5 to 19.5, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को ऐसे लगता है कि मेरा 12th हो चुका है, फिर भी मैं पेपर दे सकता हूँ क्या, मैं 11th में हूँ, मैं पेपर दे सकता हूँ क्या, मुझे 75% नहीं मिले, मैं पेपर दे सकता हूँ क्या। क्योंकि हुआ ऐसा है दोस्तों कि जिस तरीके से मुझे बच्चे बता रहे हैं अभी कि उन्हें ऐसा बताया गया है कि 75% क्राइटेरिया रहता है, 60% क्राइटेरिया रहता है, तो ये सब कंप्लीटली रॉन्ग है। आपको अगर ऐसा लग नहीं सर फिर आप क्या बताने वाले हो, तो एक बात सुनो, जिनको भी यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिस देखना होगा मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ऑफिशियल उनका एडवर्टाइजमेंट बताऊंगा कि उसमें क्या दिया है, ठीक है, और मैं पढ़ के बताऊंगा जनरली क्या क्या रहेगा करके, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कचरा भरा है या फिर कुछ क्लासेस, कुछ एकेडमीज अपना बिजनेस चलाने के लिए, जेई नीट के क्लास चलाने के लिए बताते हैं कि आपको जेई के लिए आपको एनडी के लिए 75% जरूरी है, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है दोस्तों। एनडी के लिए परसेंट की कोई भी क्राइटेरिया दिया गया नहीं है, ये सबसे पहला ट्रूथ है, समझ लो। सेकंड, कभी कभी बताया जाता है कि नहीं आपको जेई में इतना स्कोर चाहिए, वो भी कंप्लीटली रॉन्ग है, ये भी समझ लो। मीन्स जेई का स्कोर मैटर नहीं करता, 11-12 का स्कोर मैटर नहीं करता, ये समझ लो सबसे पहले। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए, वो जनरली साइंस के बच्चों को मालूम रहता है जनरली, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे अटेम्प्ट्स कितने रहते, हमें कब तक पेपर देना है, वो समझ लो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि एनडीए में, ठीक है, एनडीए में एक साल में 2 एग्जाम निकलती है, दैट इज एनडीए 1 और सेकंड एनडीए 2। और मेरा एक सजेशन है आपको कि आपके फैमिली को भी दिखाते जाओ, उनको भी कुछ चीज़ें मालूम चाहिए बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। एनडीए 1 और एनडीए 2। एनडीए 1 जनरली अप्रैल में होती है, जो इस नेक्स्ट ईयर जो रहने वाला 2025 जो मेरा टारगेट जो है अभी इस बार, और एनडीए 2 जो है वो जनरली सितंबर में वगैरह रहती है, आगे पीछे हो सकती है 10-15 दिन, लेकिन ऐसा जनरली रहता है यूपीएससी टाइम टेबल। सो एनडीए 1 का ऐसा रहेगा दोस्तों कि जो भी अभी 11th में है, या फिर हम सबसे पहले देखेंगे कि 16.5 to 19.5 ये इनकी एज लिमिट है, ठीक है, ये इनकी एज लिमिट है। अभी इसमें कुछ बच्चे 11th में कुछ जल्दी एडमिशन कर लेते हैं या फिर कुछ लेट एडमिशन कर लेते हैं, हम देखते हैं बचपन में जनरली, उसके हिसाब से भी कभी कभी एज वेरी करती है। लेकिन देखो एनडीए की इसमें सीधा बताया गया है कि अगर फॉर कोई 11th अगर अपेयरिंग होगा, 11th अपेयरिंग होगा, तो वो उस साल का, फॉर एग्जांपल अभी इस साल में 2024 में जो बच्चे 11th के हैं या फिर अपन 12 के बच्चे दोनों लिखेंगे, ठीक है, तो से इजी हो जाएगा। आप थोड़ा सा इजीली आपको बता दो, उसमें जो 11 के बच्चे हैं उनके लिए जनरली एनडीए 1 नहीं है 2025 का। 11th वालों के लिए एनडीए 2 100% रहेगा, दैट इज सितंबर में है। 12th वालों के लिए एनडीए 1 भी है, एनडीए 2 भी है। इट मीन जो 12th में अभी 2024 में है उनके लिए इस तरह के अटेम्प्ट आपको दिखेंगे दोस्तों। फिर से एक बार बता रहा, जो 2024 में 11th में है उनको एनडीए 1 नहीं दे सकते वो, लेकिन वो एनडीए 2 इजीली दे सकते हैं। 12th वालों को दोनों दे सकते हैं, एनडीए 1 एनडीए 2। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको तो एनडीए 1 देना है। एक समझ लो, एनडीए को इतना भी लाइटली लेना मतलब ये कंप्लीटली रॉन्ग है आप लोगों को। एनडीए के लिए जैसा मुझे लगता है जनरली 15 से 18 महीने इजीली लगते, इजीली। अभी इसमें जो अपना पेपर जो रहता है दोस्तों, पेपर 1 जनरली इसमें है, पेपर 2 इसमें रहेगा,
ठीक है। ये 600 मार्क के लिए जनरली हम देखते हैं और ये 300 मार्क के लिए है। इसमें हमें मैथ्स दिया है और इसमें हमें दिया है साइंस, इंग्लिश और गैट। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इसके कुछ वीडियो बनाया हुआ आपने बाद में देख लेना। सो एनडीए को नियर अबाउट 15 to 18 मंथ लगता है अगर प्रॉपर करते हैं तो। अदरवाइज मैं 7 दिन में इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, 10 दिन में साइंस पढ़ा सकता हूँ, 1-2 महीने गैप पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक रहेगा। मुझे तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर आप 15 to 18 मंथ अगर एनडीए के लिए पेपर के लिए देते हो, इसमें आपका साथ में एसएसबी भी चलेगा। और एसएसबी कुछ अलग से प्रिपरेशन करना नहीं है हमें। एसएसबी में आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या रहेगा, इसमें द वे ऑफ टॉकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग, फिजिकल फिटनेस, ये सबका पूरा उसमें कलेक्शन दिया है जनरली एसएसबी में। सो पढ़ाई करते करते हमें साथ साथ एसएसबी भी करना है। इट मीन्स मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और गैट। और जनरली ऐसा है कि एनडीए का जो भी पोर्शन आपको जनरली दिखेगा वो आपको सीईटी में दिखता है, 11th-12th में दिखता है, या फिर जेईई में भी दिखता है। क्यों, ये समझ लो क्यों। एनडीए जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करती है और यूपीएससी स्टेट की तो एग्जाम लेती नहीं, यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल पे लेती है। तो यूपीएससी जनरली इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों को माइंड में रख के पेपर निकालते हैं। और इसीलिए आप सभी को मैथ्स का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, साइंस का सिलेबस क्या है, गैट का सिलेबस क्या है, वो आपको आना चाहिए। गैट मीन्स इसमें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें रहती है। तो जनरली इस टाइप में आपको मिलेगा 600 मार्क का आपको पेपर 2 मिलेगा। पेपर 1 जनरली इसमें 25% पासिंग है, इसमें 20% मार्क मिलते हैं तो ही आपका पेपर 2 चेक होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि सबसे पहले बच्चों को मालूम चाहिए। मैं देखता हूँ कि बच्चों की बहुत सी इच्छा है कि सर हमें एनडीए करना है, सर हमें ये करना है, सर हमें वो करना है, सर मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर बनना है, लेफ्टिनेंट बनना है। लेकिन ये ऐसी कुछ दुकान में मिलने वाली चीज़ नहीं कि आओ जाओ ड्रेस पहनो, ऐसा नहीं है। कुछ ड्रेसेस कमाने पड़ते हैं, उसका एग्जाम्पल है एनडीए। और इसीलिए बच्चों को मिसगाइड हो, जनरली हमारे नागपुर में बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं। और मेरे नागपुर में बच्चों में कैलिबर है, इफ़िशिएंट है और स्मार्ट भी है बच्चे। फिर भी अगर नागपुर से अगर बच्चे पास होते नहीं होंगे, इसके पीछे हमारा भी कुछ हो सकता है कि हमारे टीचर लोग जो है वो भी उनको अच्छा जो चाहिए वो नहीं देते होंगे। हो सकता है वो, उसमें मैं भी रह सकता हूँ कभी कभी, अगर मैं पास नहीं करवा पा रहा हूँ तो। सो हमारा भी काम है कि जो भी नागपुर में जो भी डिफेंस के लिए जो बच्चे आ रहे हैं, सीडीएस हो, एनडीए हो, उसमें सभी बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देना जरूरी है। उसके पहले जब बच्चे इंटर कर रहे हैं एनडीए में, तो उनको ये सब चीज़ें मालूम चाहिए। उनको ये सब चीज़ें मालूम चाहिए कि एनडीए 1 कौन दे सकता है, एनडीए 2 कौन दे सकता है। और मेरा तो सीधा कहना है कि 6 से 8 महीने में कुछ होता ही नहीं एनडीए में। 6 से 8 महीने कुछ नहीं होता, ठीक है, अगर प्रॉपर किए तो। अदरवाइज 6 से 8 महीने में बहुत कुछ होता है लेकिन पेपर में फेल होते हैं। इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें लॉन्च किए दोस्तों। इसमें एसएसबी इंटरव्यू एनडीए वाला आपने सुना भी है, आपको सभी ने रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया है कि एनडीए वाला ऑफिशियल लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट वीक में। और इसके एडमिशन भी चालू हो चुकी है। और जिन भी बच्चों को एनडीए वाला ज्वाइन करना होगा, उन्हें दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है। इसमें एसएसबी का इंटरव्यू, एडवेंचर 2 दैट इज़ आर्मी कैंप उसमें रहेगा। उसमें प्रिपरेशन, बुक, रिसोर्सेज के कुछ वीडियोस है आपको देखना है दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू के क्या क्या उसमें जनरली ऑब्स्टेकल्स रहते हो आपको देखना है। ये लोगो हमारे जनरली एनडीए वाला का रहेगा। सो आई होप सभी को एनडीए वाला की जो भी प्रिपरेशन है वो समझ गई होंगी। और अभी भी किन बच्चों को हो सकता है कि सर क्या है, कैसा हमें करना है, तो आप सभी ने दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। और अगर किसी को विजिट करना होगा तो गुरुकुल आर्ट्स अकेडमी नागपुर यहाँ पे विजिट करिए, झांसी रानी चौक में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।